चलिए क्लास 9 का असर्शन रीज़न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे एक्चुअली में सर असर्शन क्या होता है, फिर ये रीज़न एक्चुअली में ये होते क्या हैं और क्यों ये सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे असर्शन रीज़न, ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा ये आपकी क्रिएटिविटी को भी चेक करते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को कंसेप्ट रटाए नहीं जाएं, उनके रियल लाइफ यूज़ भी समझाया जाए, कैसे उनका रियल लाइफ यूज़ होता है। और जब कभी आप आगे जाके कंपटीशन लेवल पर जाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप क्वेश्चंस के कंसेप्ट को कितना डीप में समझ पाए हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। असर्शन हमारा क्या होता है एक्चुअली में, असर्शन हमारा एक स्टेटमेंट होता है। और सर स्टेटमेंट ये होता क्या है, हर किसी एनसीईआरटी बुक में पीछे अपेंडिक्स गिवन होते हैं। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, पहले तो ये जानिए क्या होता है एक स्टेटमेंट। और सर स्टेटमेंट होते क्या है, स्टेटमेंट की केवल एक ही कंडीशन है, या तो वो ट्रू होंगे या फिर वो फॉल्स होंगे। उनके बीच की कोई भी कंडीशन नहीं कि सर हो भी सकता है, बोल भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब डाउट नहीं होगा, या तो चीज़ ट्रू है या फिर चीज़ फॉल्स है। यस और नो। जैसे अभी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में आप ये नहीं बोल सकते थे कि ये ही सरकार आएगी, ये फिर नहीं आएगी, आपको थर्ड फ्रंट भी था जो आ सकता था। ये सब चीज़ें हैं, बट स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, या तो कंसेप्ट ट्रू है या कंसेप्ट फॉल है। रीज़न क्या है, जो भी असर्शन दिया गया है अगर वो ट्रू है तो क्या ये इसको सही से एक्सप्लेन करता है या फिर नहीं करता है। किसी किसी केस में असर्शन फॉल्स है तो रीजन चेक करना पड़ेगा, रीजन सही है या गलत है। यही चार ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सही बात है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये कह रहे हैं एक हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, सही चीज़ है। कह रहे हैं ए सी इसका डायगोनल हो गया, बी डी इसका डायगोनल हो गया, ओ पे ये क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या होगा 90 होगा। सही बात है, एकदम सही है। जिन बच्चों ने क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा तो उन्होंने ये पढ़ा है कि सर्कल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते ईच अदर एट 90। तो ये असर्शन है, ये एकदम ट्रू है। असर्शन में कोई भी डाउट नहीं, मतलब असर्शन क्या है, एकदम ट्रू है। असर्शन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब असर्शन ट्रू है तो ये कह रहे हैं कि बोथ ए इज फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता, ये वाला तो हो नहीं सकता। कह रहे हैं ए इज फॉल्स, जबकि ए तो एकदम ट्रू है, तो इसकी तो बात खत्म, मतलब तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बचा है। अब जाएंगे रीजन पे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एकदम सही बात है। मतलब रीजन जो दिया गया है वो असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। आपको पता है कि आपको कैसे पता कि एंगल ए ओ बी 90, कैसे पता, तो उसका रीज़न टीचर ने आपको बताया होगा कि डायगोनल जो होते हैं ना स्क्वायर के, वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। मतलब आपको ए ओ बी 90 है पता है, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। आप टीचर से पूछो कि सर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल होते हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ए ओ बी 90 क्यों है, तो टीचर जवाब देगा कि बेटे जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। मतलब असर्शन ए तो ट्रू था और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए जो पार्ट है वो हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। जब भी आपको ये चेक करना है, क्योंकि बच्चे इन दो ऑप्शन में ए और बी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी आप देखो असर्शन अगर ट्रू है तो खुद से क्वेश्चन करो कि इसका रीजन क्या है। अगर इसका रीजन ये है तो फिर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकंड कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। सही बात है, एकदम सही बात है, ये हमने पढ़ा होगा तो ये तो ट्रू हो गया। अब आप टीचर से पूछो कि सर ये √3 एक इरेशनल नंबर क्यों है, तो आपके टीचर बोलेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जब हम निकाल ले जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग आता है, मतलब लाइफ टाइम चलता रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अभी आप रीजन को देखो ही मत कि रीजन एक्चुअली में इसमें दिया गया। आप अपने आप से या अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिए कि सर √3 इरेशनल नंबर क्यों है। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है 1.2 में साफ साफ कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर। अब जाके आप देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। एकदम सही बात है कि ये जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब ये क्या बोला है, विच इज नॉट अ परफेक्ट का, सही बात है। अब आपसे बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो
4 भी है, लेकिन रूट 4 की वैल्यू तो 2 आती है। तो इसीलिए बोला जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 नहीं आएगा। तो जो आर है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो यही होगा कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। जब भी आप, अगर आपका असर्शन ट्रू है तो ऐसे केस में आप रीज़न को मत देखो, खुद से क्वेश्चन करो कि एक्चुअली में इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका जो रीज़न अगर ये दिया गया है तो आप कह देना कि दोनों ही ठीक है। अगर जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो आप कह देना कि ये वाला ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी कैसे हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बार, क्योंकि ये डाउट होगा ना बच्चों का कि सर एक ऐसा बताओ जिसमें बी वाला ट्रू हो जाए। अब देखिए यहाँ बोला गया कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बोलेगा ट्रू है। अब मैं इसके रीज़न पे अगर आपको बताता हूँ, मैं अगर आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये इसका रीज़न है या फिर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये रीज़न को हटा के, इस रीज़न को हटा के मैं इसकी जगह लिख देता कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ नहीं, बहुत अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये बात तो ठीक है, रीज़न भी ठीक है कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि रूट 3 इरेशनल नंबर है। ये हमको कैसे पता लगे? इसका रीज़न तो ये है, बट मैंने रीज़न में ये बात ना लिख कर बच्चा हमने लिख दी 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ए और आर दोनों ही ठीक है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये बी हो जाता। बात दोनों ही ठीक है कि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बट रूट 3 एक कैसे इरेशनल नंबर है इसको ये बात डिफाइन नहीं कर रही है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यस और नो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको एक एक मतलब प्रैक्टिकली आपको हम बताते हैं कि इस मैंने रीज़न में देख, क्योंकि इसको एक्चुअली में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने असर्शन में दिया द स्काई इज़ ब्लू। अगर मैं थोड़ा सा साइंस पे जाऊँ, द स्काई इज़ ब्लू, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट पर जाए, स्काई इज़ ब्लू। और रीज़न में मैं आपको बोल दूँ कि मैथ इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चों, हाँ सर मैथ तो टफ है सर, ठीक है, रीज़न भी आपको ट्रू लग रहा है और ये भी सही बात, स्काई इज़ ब्लू। तो क्या जो मैंने बात बोली कि मैथ इज़ अ टफ सब्जेक्ट, तो क्या वो स्काई ब्लू को रीज़न बता पा रहा है? बिल्कुल नहीं बता पा रहा है। यस और नो? तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि जो रीज़न है, जो रीज़न है, क्या वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे नहीं कर पा रहा था जो मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वो भैया आप बने रहिए, और आप लोगों की सपोर्ट ने ठीक ठाक 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने। और भी अगर कोई आपको ना एडवाइस है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर कोई यहाँ पे सीखने को आए हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है तो ज़रूर दो, हम भी कोशिश करेंगे, नया कुछ सीखेंगे। आप सबकी एडवाइस को एक्सेप्ट किया जाएगा, अपने ऊपर वर्क करके और थोड़ा सा अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। बहुत से बच्चे होते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दोस्त को भी नॉलेज हो जाएगी, उसको भी हमारे बराबर नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।